हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 पे। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बिहार परिवहन विभाग की तरफ से एक जॉब अपडेट आ रही है और ये वैकेंसी बहुत कम पोस्ट के लिए है। लेकिन जो भी छात्र इच्छुक उम्मीदवार हैं, चाहते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड जॉब यहाँ पे, तो आपके लिए सुनहरा अवसर है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार परिवहन विभाग की ये भर्ती है और इसके अलावा इस वीडियो में बेल्ट्रॉन से जो एग्ज़ाम होने वाले हैं स्टेनोग्राफर के, उसके एग्ज़ाम के बारे में भी आपको अपडेट करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए सीधे ले चलते हैं इन सबकी अपडेट पे दोस्तों, जो कि आज इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाए जाएंगे। तो ये एक नोटिफिकेशन देखिए आया हुआ है आज के न्यूज़पेपर में भी, और इसका एक ऑफिशियल अपडेट भी दिया गया है, इसका ऑफिशियल वेबसाइट भी दिया गया है जहां से जाके आप इसके लिए आमंत्रण कर सकते हैं। क्या है प्रोसेस, इसके बारे में हम आपको सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहे हैं। तो देखिए, बिहार राज्य और पथ परिवहन निगम की तरफ से ये प्रधान कार्यालय पटना के द्वारा यहाँ पे टंकन कंप्यूटर यानी कि जो है कंप्यूटर टाइपिस्ट का यहाँ वैकेंसी है दोस्तों, याद रखिएगा। ये कंप्यूटर टाइपिस्ट की वैकेंसी है जिसके लिए आमंत्रण आपको किया गया है, और ये संविदा के आधार पे है यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब है। और जहाँ पे नियोजन हेतु इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन प्राप्त आमंत्रित किए जाते हैं। यह नियोजन के योगदान के लिए तिथि जो है 1 वर्ष की होगी, यानी कि 1 वर्ष का आपको यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा दोस्तों। और ये अगर आपका कार्य संतोषप्रद रहा तो आवश्यकता अनुसार सेवा की अवधि बढ़ाई भी जा सकती है। सॉरी। तो यहाँ से आपका 1 साल का ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब निकाला गया है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे टंकन कंप्यूटर यानी कि जो है कंप्यूटर टाइपिस्ट का ये जो पोस्ट है दोस्तों, आपके लिए निकाला गया है 35 पदों के लिए। सैलरी यहाँ पे 15,500 की होगी और इसी राशि में से वैधानिक कटौती भी की जाएगी आपकी। यानी कि मान के चलेंगे यहाँ पे आपको जो है सैलरी जो है ना लगभग 12,000 के आसपास मिलेगी, है ना, ये मान के चलेंगे। इसके लिए आपके लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है ये इंटर पास यानी कि 12th पास का डिग्री होना चाहिए, और साथ में मान्यता प्राप्त संस्थान से एडीसीए का आपका 1 साल वाला, है ना, 1 वर्ष का जो है ये सर्टिफिकेशन होता है दोस्तों एडीसीए का, जो कि प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब टाइपिंग के ये जॉब है तो टाइपिंग दक्षता भी मांगी जाएगी। तो कंप्यूटर से रिलेटेड जो है आपको हिंदी पे 25 वर्ड पर मिनट में आपको टाइपिंग दिखाना है हिंदी के लिए, और अंग्रेजी के लिए 30 वर्ड पर मिनट। ठीक है, तो दोनों टाइपिंग का टेस्ट आपका किया जाएगा यहाँ पे। ये मिनिमम विथ एक्यूरेसी है, इससे ज़्यादा रहेगा तो आपका सिलेक्शन जल्दी हो जाएगा। पत्र और टिप्पणी प्रारूपण का ज्ञान होना चाहिए, यानी कि आपको जो है कंप्यूटर पे लेटर वगैरह लिखने आना चाहिए। ठीक है, 2 वर्षों का कार्य अनुभव भी यहाँ पे मांगा गया है। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की तरफ से यहाँ पे कार्य अनुभव को प्राथमिकता दी जाएगी। यानी कि देखिए, एक्सपीरियंस मैंडेटरी नहीं है, बट यहाँ पे अगर एक्सपीरियंस है आपको, है ना, 1 से 2 साल का, तो आपको प्रेफरेंस पहले दिया जाएगा। इच्छुक उम्मीदवार आवेदन पत्र कैसे भरेंगे, देखिए अपने डाटा बायोडाटा जो है अपना, सॉरी, अपना जो बायोडाटा है और सभी प्रमाण पत्रों का एक स्व अभिप्रमाणित यानी कि सेल्फ अटेस्ट करके जो है यहाँ पे आपको एक फॉर्मेट एक फाइल तैयार करनी होगी, जहाँ पे 2 पासपोर्ट साइज फोटो भी आपको लगाने होंगे। साथ में मुख्यालय जाना होगा आपको, ठीक है, निगम मुख्यालय परिवहन भवन वीर चंद पटेल पथ पटना में दिनांक 17 नवंबर को यहाँ पे दोपहर 3 बजे तक स्वयं जमा कर सकते हैं, अथवा निबंधित डाक के द्वारा भी भेज सकते हैं। तो आप या तो पोस्ट कर दीजिए, है ना, इस पते पे जो कि आपका पता दिया गया है, निगम मुख्यालय परिवहन भवन वीरचंद पटेल पथ पटना, और ये 17 नवंबर तक पहुंच जाना चाहिए शाम के 3 बजे तक। या तो खुद से हैंड टू हैंड भी जाके जमा कर सकते हैं। ये ऑफलाइन फॉर्म है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ऑनलाइन इसको आवेदन नहीं करना है। आवेदक की उम्र जो है 1 सितंबर 2022 को अधिकतम जो है 40 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और अब ओबीसी ईबीसी में है तो 43 साल, अनारक्षित महिला है तो 43 साल, और अनुसूचित जाति जनजाति से है तो 45 साल तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। टंकन कंप्यूटर के लिए यहाँ पे दोस्तों अनारक्षित यानी कि जो भी जनरल कैटेगरी के छात्र होंगे उनको यहाँ पे देखिएगा 9 पद दिए गए हैं, और ये 5 पद महिलाओं के लिए है और 35% आरक्षण के साथ 4 जो है पुरुष इसमें आवेदन कर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए 2 पोस्ट है यहाँ पे, इनको भी 35% आरक्षण के साथ यहाँ पे 1 पद महिला का दिया गया है। 5 पद यहाँ महिला जनरल में है और ईडब्ल्यूएस में 1 है। पिछड़ा वर्ग में 2 हैं तो ये टोटल 3 पद हैं यहाँ पे, और अत्यंत पिछड़ा में 4 पोस्ट है टोटल, तो ये 2 पद जो है महिलाओं के लिए आरक्षित है। और अनुसूचित जाति में 4 पोस्ट है तो 2 पद जो है यहाँ महिलाओं के लिए आरक्षित है। अनुसूचित जनजाति के लिए 1 ही पद है, जो कि कोई भी महिला या पुरुष इसको भर सकते हैं। आरक्षण का जो लाभ उठाना चाहते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा, उनको सभी संप्रति प्रमाण पत्र क्रीमी लेयर एनसीएल जो है आपको संलग्न करना होगा,
है ना। अगर आप ओबीसी से आते हैं तो एनसीएल का सर्टिफिकेट भी आपको अपने इस डॉक्यूमेंट्स में डालना होगा। आवेदक के विरुद्ध में माननीय न्यायालय और थाना में कोई भी आपराधिक जो है आपका केस वगैरह नहीं लंबित होना चाहिए, ध्यान रखिएगा यहाँ से। और सिलेक्शन प्रोसीजर जो है इसका आपको बता दें कि एक सीबीटी टेस्ट भी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जहाँ पे कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही टाइपिंग टेस्ट होगा, जिसमें कि हिंदी में आपका 25 वर्ड पर मिनट और अंग्रेजी में 25 वर्ड पर मिनट जो है आपका टाइपिंग टेस्ट चेक किया जाएगा। और एक छोटा सा इंटरव्यू आपका होगा यहाँ पे, जो कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह इस दौरान लिया जाएगा। सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से ये संकल्प संख्या जो है 20 जनवरी 2016 के अनुरूप यहाँ पे आरक्षित और गैर आरक्षित के उम्मीदवारों के लिए वैकेंसी निकाली गई है दोस्तों यहाँ पे। तो जो भी छात्र यहाँ पे नियोजन हेतु आवेदन करना चाहते हैं वो असैनिक शल्य चिकित्सा सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी के द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र और सक्षम पदाधिकार प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। यानी कि देखिए यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे आपके, इसमें आपको क्या करना है, तो एक तो पहला चीज कि आपका चरित्र कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगेगा, जो कि गजेटेड ऑफिसर के द्वारा या फिर कोई भी स्वास्थ्य जो डॉक्टर वगैरह होते हैं उनसे आप सिग्नेचर करवा सकते हैं। स्वास्थ्य प्रमाण पत्र यानी कि मेडिकली आप फिट है। और नियोजन पश्चात जो है यहाँ पे बिहार राज्य की स्थिति किसी भी कार्य स्थल पर आप कार्य कर रहे हैं तो उसका सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे लगेगा, यानी कि एक्सपीरियंस है तो बताना है कि उसका सर्टिफिकेट आप यहाँ पे या सैलरी स्लिप वगैरह वहाँ पे लगा सकते हैं। तो आपको डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या जानकारी चाहिए, इसके लिए विस्तृत जानकारी आपको state.bihar.gov.in/PRD बिहार के ऑफिशियल वेबसाइट पे दिख जाएगा, वहीं से ये नोटिफिकेशन आया है। और ये तो नोटिफिकेशन आपको न्यूज़पेपर में भी मिल जाएगा आज के, जी हाँ, दैनिक जागरण पे, ठीक है। और दूसरी चीज डॉक्यूमेंट्स के लिए यहाँ पे देखिए, एक तो मैट्रिक का सर्टिफिकेट लगेगा, दूसरा आपका ये एज के लिए लगेगा यहाँ पे, दूसरा जो है आपको इंटरमीडिएट का यानी कि 12th पास का सर्टिफिकेट लगेगा, जो कि यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया है। तीसरा आपको जो है आपके से रिलेटेड यानी कि आप ओबीसी हैं, ईडब्ल्यूएस हैं या फिर SC ST है, तो यानी कि आपका जो है कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह यहाँ पे लगेगा। और अगर आप ओबीसी से है तो एनसीएल वाला सर्टिफिकेट लगा लीजिएगा। चौथा यहाँ पे फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो लगेंगे 2 यहाँ पे। पांचवा यहाँ पे जो है आपका जो है कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगेगा, साथ में मेडिकल सर्टिफिकेट भी लगेगा, है ना। ये सभी जो है गजेटेड ऑफिसर से प्रमाणित होने चाहिए, ध्यान रखिएगा। एक्सपीरियंस है तो उसका सर्टिफिकेट भी आपको सैलरी स्लिप के रूप में या फिर ज्वाइनिंग लेटर के रूप में यहाँ पे आपको वहाँ पे संलग्न करके ये आपको भेज देना है, यह पटना के इस मुख्यालय पे, जो कि यहाँ पे एड्रेस ये मेंशन भी किया गया है, ये देख सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, निगम मुख्यालय परिवहन भवन वीरचंद पटेल पटना, दिनांक 17 नवंबर के पहले जो है आपको यहाँ जो है अपना सारा डॉक्यूमेंट भेज देना है, जमा कर देना है। और ये निबंधित डाक से भी आप भेज सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका एड्रेस है, आपको एक रिज्यूमे बनाना है, रिज्यूमे बनाकर साथ में ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं ये संलग्न करने हैं। और रिज्यूमे अपना बनाइएगा, अगर आप कंप्यूटर से रिलेटेड स्टूडेंट है, कंप्यूटर जानते हैं, आपने कहाँ से कोर्स किया है, ये सब कुछ बताना होगा आपको यहाँ पे, ठीक है। 1 साल का जो DCA का ADCA का सर्टिफिकेट मांगा गया है, ये भी ध्यान रखिएगा, है ना। यहाँ पे ये जरूर इसका सर्टिफिकेट लगा दीजिएगा। और इसका बेनिफिट जो है आपको यहाँ पे मिलेगा। और टाइपिंग आपकी ये स्पीड होनी चाहिए एटलीस्ट कम से कम। सैलरी 15,500 की है, लेकिन आपको ये कम से कम जो है काट छाट के 12,000 मिलेगा, बाकी सब आपको एक साथ मिलेगा मुफ्त में। और ये एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब है, लेकिन आगे चल के ये आपका जो है कार्यावधि बढ़ाया जा सकता है अगर आपका कार्य अच्छा है तो, ठीक है। तो ये तो हो गया दोस्तों यहाँ से अपडेट, जो कि गवर्नमेंट ऑफ बिहार की तरफ से परिवहन विभाग की भर्ती निकाली गई है। एक छात्र वहाँ पे पूछ रहे थे बहुत सारे लोग कि जो बेल्ट्रॉन की वैकेंसी आई हुई थी भैया, उसके बारे में कुछ अपडेट दीजिए। तो देखिए यहाँ पे ना इसके एग्जाम नोटिफिकेशन के बारे में अपडेट किया गया है। तो ये देखिएगा, ये देखिए, ये जो है ना नोटिफिकेशन, यहाँ नोटिफिकेशन फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ स्टेनोग्राफर, ये नया नोटिफिकेशन है। और ये देखिए 23 सितंबर को ही जारी कर दिया गया था। यहाँ बताया गया कि बेल्ट्रॉन के माध्यम से कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के आधार पर कार्य के इच्छुक रजिस्टर स्टेनोग्राफर या आशुलिपिक जिसको कहते हैं हम लोग अभ्यर्थी को कंप्यूटर आधारित दक्षता यानी कि MCQ का टेस्ट यहाँ पे देना है, जो कि आपको अपडेट किया गया है यहाँ पे दोस्तों। और जनवरी से फरवरी 2020 में जो विज्ञापन संख्या यहाँ पे जारी की गई थी दोस्तों, इसके तहत ही आपको बता दें कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया, रजिस्ट्रेशन कराए हुए अभ्यर्थी को सूचित किया जाता है। MCQ दक्षता के लिए आपको 1 और 2 नवंबर को
ये परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षाएं पटना के परीक्षा केंद्र में होगी, ये ध्यान रखेंगे। तो आपको पटना जाना होगा एग्जाम देने। प्रस्तावित जो कि आपका सीबीटी टेस्ट होगा, ये अभ्यर्थी के कंप्यूटर ज्ञान की होगी। 1 घंटे का टेस्ट होगा, 60 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे और 50% अंक के लाना होगा आपको यहाँ पे। एमसीक्यू परीक्षा के सिलेबस जो है आपका एनआईओएस के आधार पे होगा। तो ये अगर आपको तैयारी करनी है तो हमारे चैनल एजुकेशन की 86 पे ही बेल्ट्रॉन करके सर्च कीजिएगा। बेल्ट्रॉन कंप्यूटर क्वेश्चन है ना, एजुकेशन की 86 साथ में लिख दीजिएगा, तो आपको एक पूरा प्लेलिस्ट दिख जाएगा। वो प्लेलिस्ट का सारा क्वेश्चन जो है ना कंप्यूटर का बना दिएगा। इसी कोड के आधार पे हम लोगों ने जो पूरा का पूरा आपको पढ़ाया था, और वहाँ से बेल्ट्रॉन के माध्यम से जो छात्रों का सिलेक्शन हुआ है उनका हुआ भी है। तो हो सकता है कि यहाँ भी वही सब क्वेश्चन पूछे जाएं, है ना, क्योंकि कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर जो बताए गए हैं वहाँ से आए हैं प्रश्न आप में एग्जाम में। और ये स्टेनो टेस्ट है, देखिएगा 80 वर्ड पर मिनट यहाँ पे स्टेनो टेस्ट होगा, और अंग्रेजी में 30 वर्ड पर मिनट और हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट आपका कंप्यूटर पे टेस्ट होगा, है ना, टाइपिंग का, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ स्टेनो पे दोस्तों यह 80 वर्ड पर मिनट का होगा आशुलिपिक का। एमसीक्यू जो है दोस्तों, इसके लिए आपको एडमिट कार्ड शीघ्र ही इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी किया जाएगा, और 1-2 नवंबर का भी है। तो हो सकता है कि 25 या 26 अक्टूबर तक जो है इसका एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। इन परीक्षाओं में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को संविदा के आधार पे जो है यहाँ पे डिप्लॉयमेंट के लिए सूचीबद्ध करके एक पूल का निर्माण किया जाएगा, जिसमें कि पूल की सभी आरक्षण कोटियों के आधार पे अभ्यर्थियों का जो है पर्याप्त संख्या में सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित दक्षता महिला, अनुसूचित जाति जनजाति अभ्यर्थियों को मूल्यांकन करके 10% और दिव्यांग कोटों को 15% का यहाँ पे आरक्षण मिलेगा, जिसके कि सूचीबद्ध उनको किया जाएगा, शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा। और विभागों में, अधियाची कार्यालयों में जहाँ भी इसके लिए रिगार्डिंग आपका वैकेंसी होगा वहाँ पे आपको भेजा जाएगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है इन सभी के परीक्षाओं को लेकर, तो ये मोबाइल नंबर दिया गया है और फ़ोन नंबर, तो आप लोग सुबह में जो है ना यहाँ से कॉल कर सकते हैं बेल्ट्रॉन को। ये सारी जानकारी यहाँ जो है आप यहाँ से देख सकते हैं। तो ये सारा अपडेट दोस्तों हमने आपको यहाँ से इस वीडियो के माध्यम से दिया है, और अगर आपके कोई डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अगर आप बिहार की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे वाईटी एजुकेशन के एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, जहां पे आपको प्रैक्टिस टेस्ट दिए जा रहे हैं। टेस्ट जो है सॉल्यूशन के साथ दिए जा रहे हैं, चाहे वो बिहार कांस्टेबल का हो, बिहार सीजीएल का हो, या बिहार दरोगा का हो, या बिहार सिविल कोर्ट का हो। हर एक वैकेंसी का अपडेट यहाँ पे प्रैक्टिस टेस्ट के रूप में हम लोग दे रहे हैं। तो यहाँ पे जो इसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं, इसका फॉर्म भरे हैं, यहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक हमने दे रखा है। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।